आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। पेपर लीक से पायलट गन तक कांग्रेस आक्रामक, बीजेपी का पलटवार। चंडीगढ़ में ईटीटी टीचर्स का प्रोटेस्ट, वित्त मंत्री के आवास का किया घेराव। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस कार्यालय पर शिकंजा, प्रशासन ने किया सील। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में सियासी घमासान, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी जेएमएम आमने सामने, व्हाट्सएप मैसेज ने बढ़ाया बवाल। लोक भवन घेराव के लिए सड़क पर उतरे पीएचडी होल्डर, सरकार के खिलाफ लगा रहे नारे। ट्रंप ने दोस्त कनाडा को दिया बड़ा झटका, 50% लगाया टैरिफ। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी मुख्यालय में नवगठित राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के साथ गाया गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, युवाओं को पार्टी से जोड़ने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। नितिन नवीन ने नए पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया। बीजेपी ने 17 अगस्त को नितिन नवीन के नेतृत्व में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की थी, जिसमें 51 नए चेहरे शामिल हैं। पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन से लेकर वंदे मातरम विवाद और पायलट गन से घायल छात्र साहिल लोचब को न्याय दिलाने तक कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे। करीब 7 घंटे तक चले इस विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। राहुल गांधी साहिल और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनका आरोप था कि साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने में पुलिस टाल मटोल कर रही है। कितनी गलत बात है, यानी यार राहुल जी इस देश के नेता हैं, राहुल जी अपोजिशन के लीडर हैं। एक एफआईआर लेने के लिए पुलिस कर नहीं रही थी, इसलिए उनको जाना पड़ा और 7 घंटे वहाँ आंदोलन देना, धरना देना पड़ा। ये क्या, ये यानी धज्जे उड़ गए एडमिनिस्ट्रेशन के कि लोगों के ऊपर होने वाले अन्याय के बारे में पुलिस में जाएंगे तो पुलिस उसकी कंप्लेन ही नहीं लिख के नहीं लेती। ये कितनी बुरी बात है। लेकिन राहुल जी ने एक तरह से इतना ज़बरदस्त तमाचा मारा कि ये सरकार कैसी निकम्मी है और ये सरकार कैसी जनता के विरोध में है, ये दिखाया। लेकिन उसके लिए उनको 7.5 घंटे वहाँ बैठना पड़ा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन शुक्रवार को सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। राष्ट्रगान के बाद विपक्षी दल भाजपा ने सदन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने की मांग उठाई, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बढ़ते हंगामे और नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राष्ट्रगान के बाद भाजपा विधायक राष्ट्रगीत गाने की मांग करने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा की परंपरा के अनुसार सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है, जबकि राष्ट्रगीत का गायन कार्यवाही के समापन पर किया जाता है। अध्यक्ष के इस निर्णय के बाद विपक्ष ने सदन के भीतर नारेबाजी शुरू कर दी। वही सत्ता पक्ष के सदस्य भी विरोध में खड़े हो गए। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते शोर शराबे को देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। नहीं, देखिए, बीते रोज विधानसभा जब शुरू हुई और राष्ट्रगान गाया गया और राष्ट्रगान के गाने पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और विधायक दल ने आपत्ति की थी। उससे सारा हिमाचल प्रदेश आक्रोशित है। राष्ट्रगान का आज दिन तक अपमान कभी नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है वो जो कल उन्होंने यहाँ पे सदन के अंदर अमर्यादित व्यवहार किया, उसके चलते आज हमारे सारे विधायक दल ने राष्ट्रगान के सम्मान के लिए आज ये सदन तक जाने का फैसला किया
इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे अभी आए हैं और सारा विधायक दल राष्ट्रगान को पूरा देश पूरे सम्मान से गाता है। और उन्होंने राष्ट्रगीत की बात की। जब राष्ट्रीय गान गाया जा रहा हो और उसमें राष्ट्रीय गीत को बीच में लाना, दोनों का अपना सम्मान है, लेकिन किसको किस समय गाया जाना है ये फैसला अध्यक्ष को करना है, परंपराओं के मुताबिक करना है। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रगान वहाँ पे चंडीगढ़ में एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग टीचर एसोसिएशन ने 180 सदस्य अपने परिवार और बच्चों के साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के घर के बाहर अपने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ समय बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन की वजह से बेरोजगार शिक्षक हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी सालों से अपनी मांगों को लेकर ईटीटी टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खासकर अपनी नौकरी को लेकर टीचर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। टीचर्स ने भगवत मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हालांकि सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश की जा रही है। सुखविंदर कौर है। आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए और अब पुलिस द्वारा सर हम 180 ईटीटी टीचर हैं। हमारी भर्ती जो है 2016 में हुई थी। उस टाइम हमको 180 टीचर्स को बादू भर्ती कह के भर्ती तो बाहर कर दिता गया। फिर ਅਸੀਂ कोर्ट के थ्रू रीज्वाइनिंग हो गई। लेकिन 2018 ਚ विभाग के क्लर्का ने रिश्वत दे के या जो भी करके ना मिली भुगत सरकार ना करके आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2000 उन्होंने बचा के अपने क्लर्का ते सानू 180 ईटीटी टीचर ਨੂੰ ਰੀਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ने ਕੀ ਕੀਤਾ, दावा करता कि क्लर्ਕਾਂ ਦੀ गलती है, साਡੀ 180 ईटीटी टीचर ਦੀ कोई गलती नहीं। बट सानू रोज 8 ਦਿਨਾਂ बाद रोज मीटिंग मिल रही है, बार-बार मीटिंग मिल रही है, बट कोई इंसाफ नहीं मिल रहा हैगा। सानू लारे ते लारा लगाया जा रहा है। इस करके ਅਸੀਂ ਹੁਣ अपना इंसाफ लेने ਲਈ चंडीगढ़ में आए थे, लेकिन हमारे शिक्षकों को सभी को कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है। साढ़े साथी हैं सोन सिंह बरनाला, वो गुरसिख हैं, उसकी पैंट उतारी गई, उसकी केस की उतारी गई, उसको नंगा कर करके पीटा गया सर। पग्गा उतारियां गई, उसको जिदा पशुओं को हम जानवरों को पीटते हैं उससे बुरी तरह पीट के घड़ीस के उसको सर कैंटर में घेर के ले जाया गया। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी छात्रों के गूंज कार्यक्रम के लिए पुणे आ रहे हैं। हजारों छात्र खासकर युवा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। पुणे एक ऐसा शहर है जिसने देश में आज़ादी की चिंगारी जलाई थी। यह लोकमान्य तिलक जैसी महान हस्तियों की धरती है। यहाँ से उठने वाली छात्र की आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी डर गई है और गुंडागर्दी पर उतर आई है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वह एक बड़े राष्ट्रीय नेता है। फिर भी पुलिस ने उनके दौरे पर बहुत सारी शर्तें थोप दी हैं। जब मोदी जी, अमित शाह या बीजेपी के दूसरे नेता आते हैं तो उन पर कभी भी ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई जाती। क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या लोकतंत्र में विपक्ष के नेता के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है? कल लोगों ने गुंडागर्दी की, सितंबर के बाद उनकी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी जी पुणे में आ रहे हैं। राहुल गांधी जी पुणे में आ रहे हैं छात्रों की गूंज प्रोग्राम के और हजारों के संख्या स्टूडेंट्स, खास करके बच्चियां उस प्रोग्राम में शिरकत लेंगी। राहुल जी के साथ डायलॉग होगा। पुणे एक ऐसा शहर है, यहाँ से स्वतंत्रता की चिंगारी भी देश में गई। लोकमान्य तिलक हो या बड़े बड़े नेता हो, यहाँ छात्रों की गूंज उठेगी, वो पूरे देश में जाएगी। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी डर गई और गुंडागर्दी पर उतर आई। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष है, लोकसभा में प्रतिष्ठित नेता है, भारत के नेता है। आपने उसके ऊपर राहुल गांधी जी यहाँ आने वाले हैं, 30 से भी ज्यादा शर्तें लगाई पुलिस ने। यहाँ मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, बीजेपी के नेता लोग आते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की भी शर्तें आपने रखी, ये करना है, ये नहीं करना है। लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ इस प्रकार का बर्ताव किसी लोकतंत्र में होता है? और कल गुंडागर्दी किए लोगों ने। थोड़े दिन सितंबर के बाद उनकी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। थैंक यू।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विधानसभा चुनाव से पहले आज प्रशासन ने कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों पर कार्रवाई की है। आज सुबह एसडीएम, ईओ, कोतवाल समेत कई चौकी प्रभारियों ने कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पहुंचकर ताला लगवा दिया है। दरअसल नजोल भूमि पर बने शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस कार्रवाई के दौरान 5 चौकियों को पुलिस मौजूद रही। बताया जा रहा है कि सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय नजूल भूमि पर बने घंटाघर की इमारत में चल रहा था। सूचना के आधार पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसको सील कर कार्रवाई को अंजाम दिया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद छात्रों के आंदोलन ने अब सियासी रंग ले लिया है। रांची में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे और कथित झड़प को लेकर भाजपा और झामुमो आमने सामने आ गए हैं। भाजपा नेताओं ने जहां सत्तारूढ़ झामुमो पर छात्रों के आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया, वहीं जेएमएम ने पूरे आंदोलन के पीछे भाजपा और कुछ कोचिंग संचालकों की भूमिका होने का भी दावा किया है। देखिए, छात्र बहुत ही कम संख्या में थे, उसमें ज्यादा विद्यार्थी परिषद के नेता, कोचिंग संचालक, उनके लोग और भाजपा के लोग वो छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें हेमंत सोरेन दोषी कैसे हो गए भाई? और हेमंत सोरेन को भाजन क्यों बनेंगे? ठीक है, पुतला दहन तक ठीक है, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया एक आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए। क्या आदिवासी होना गुनाह है? क्या झारखंडी होना गुनाह है? बाहरी छात्र आकर गालियां दे रहे हैं झारखंड की धरती पर, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने वो मिसाल पेश की। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में 152 परीक्षाएं लीक हुई, लेकिन कहीं भी किसी राज्य में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई जो माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया। बड़ी और कड़ी कार्रवाई। उसके बावजूद कोर्ट ने जो कुछ आदेश दिया, अरे माननीय उच्च न्यायालय का अवमानना करना बंद करो यार। कैसे कैसे लोग हैं, भाजपा के लोग भी आलोचना करते हैं। पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी और कुछ चंदाखोर कोचिंग माफिया। और भाजपा ने 2 नेताओं को, एक को पलामू के किसी विधानसभा से टिकट देने का आश्वासन दिया है और एक को सिमरिया विधानसभा, जो सुरक्षित विधानसभा है, वहां से आश्वासन दिया है। और इसके पुख्ता सबूत हैं। समय आने पर हम लोग एक जारी करेंगे ऑडियो क्लिप जो ये। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने उत्तर प्रदेश में 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जाने पर कहा कि नेताओं की सुरक्षा हो या गणमान्य लोगों की सुरक्षा, यह सर्वोपरि होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जो लोग सुरक्षा प्राप्त हैं, जिन्हें खतरा है, उनके लिए वह जैकेट खरीदी जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो सुरक्षा बल उन लोगों के साथ रहते हैं, उनकी जान का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है कि जिन नेताओं के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी गई है, उनके सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 44 प्रमुख नेताओं के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की योजना बनाई है। इसमें अखिलेश यादव, मायावती समेत Y से Z+ सुरक्षा प्राप्त नेता शामिल हैं। करीब 10 लाख रुपए की जैकेट खरीद की गई है। देखिए, नेताओं की सुरक्षा हो या गणमान्य लोगों की सुरक्षा, ये सर्वोपरि होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो लोग सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, जिन्हें खतरा है, उनके लिए जैकेट खरीदी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो इन लोगों के साथ रहते हैं, उन सुरक्षा बलों के लिए भी, उनकी भी जान की पूरी ध्यान रखे जाना चाहिए। जिन नेताओं के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी गई हैं, हमारी मांग है सरकार से, उनके सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। एक बार फिर मंत्री राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। राजभर ने कहा कि जिस तरह अपराधी अपराध कर रहे हैं, तो वे सभी सपा के गुंडे हैं। वे आए दिन मीटिंगों में काला झंडा लेकर पहुंच जाते हैं। आज वे काला झंडा दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि कल वे रिवॉल्वर भी दिखाने लगे। देख रहे हैं जिस तरह अपराधी अपराध कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। आए दिन मीटिंगों में काला झंडा लेके पहुंच जा रहे हैं। अब पता नहीं वो काला झंडा दिखा के कहाँ पाते हैं सब। अभी काला झंडा दिखा रहे हैं, तो कल हो सकता है रिवॉल्वर भी दिखाने लगे। बिहार की राजधानी पटना में पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन कर रहे पीएचडी होल्डर्स आज अपनी मांगों को लेकर लोक भवन मार्च पर निकल पड़े।
तिरंगा लेकर निकले प्रदर्शनकारी वीर कुंवर सिंह पार्क से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आर ब्लॉक के पास ही रोक दिया। उच्च शिक्षा युवाओं के रोजगार और शोधार्थियों के अकादमिक भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से गर्दनी बाग में पिछले 18 दिनों से आंदोलन चल रहा है। संगठन के संयोजक कुमुद पटेल लगातार आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। अमेरिका के करीबी सहयोगी और दोस्त रहे कनाडा पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप डील को लेकर हुई बातचीत पर दोनों देश के किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से आज से अमेरिका ने 20 अरब डॉलर से ज़्यादा कनाडाई सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। दोनों देशों के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका कनाडा के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है। इस मामले को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि हाल के हफ्तों में हमने अमेरिका संग कनाडा की स्थिति को दुनिया की सबसे बेहतर डील बनाने की दिशा में काफ़ी प्रोग्रेस किया था। उन्होंने आगे कहा कि प्रोग्रेस कनाडा के लोगों के लिए हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं था। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका के नए टैरिफ का डॉलर के बदल डॉलर के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।